ट्वेल्थ क्लास के रिजल्ट कल सामने आए। हम सबको मुबारकबादी देना चाहते हैं जिन्होंने भी ट्वेल्थ क्वालिफाई किया है। इस वक्त जो आप फ्रेम में ये कैंडिडेट्स देख रहे हैं ये सब टॉपर्स हैं। ये साइंस की फर्स्ट टॉपर है, यानी फर्स्ट रैंक है इनका, फर्स्ट पोजीशन कॉमर्स में। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये सेकंड टॉपर है, सेकंड टॉपर साइंस स्ट्रीम की 8th टॉपर और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की 10th टॉपर है ये। इस वक्त हम NITS करियर इंस्टीट्यूट में मौजूद है। आप सबको हम मुबारकबादी पेश करते हैं और आप सब ने न सिर्फ अपने घर वालों का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे डाउनटाउन का नाम रोशन किया है। आप सब ने जो है पूरे वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। मुबश्शिर साहब, बहुत बहुत मुबारकबादी आपको पेश करते हैं। हम हर साल आते हैं और हर साल आपके इंस्टीट्यूट से टॉपर निकलते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले सालों में भी ऐसे ही आपके यहाँ से टॉपर्स निकलते रहे। कितनी खुशी होती है जब टीचर की मेहनत रंग लाती है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की मेहनत रंग लाती है। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है जिस अल्लाह ताला ने हमें जो है इज़्ज़त से नवाजा आज भी। जैसे कि आपने कहा कि हर साल आप आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रिज़ल्ट्स आते रहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से। लेकिन इस बार की जो ये खुशी है ये कुछ ज़्यादा ही खुशी हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। तो फील्ड में बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट्स मैदान में थे, तो उन सब को हमारी बच्चियों ने जो है पीछे छोड़ के हमें इस कामयाबी से नवाजा। सो आई एम नॉट हैविंग वर्ड्स एक्चुअली, आई एम स्पीचलेस। मैं बोल नहीं सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी खुशी दी है, कितनी इज़्ज़त दी है। और इंस्टीट्यूट के लिए या टीचर्स के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है। वी आर लाइक फार्मर्स। तो जैसे एक फार्मर होता है वो सीड से लेकर पूरा फ्रूट तक उस पेड़ की, उस प्लांट की जो है हिफाजत करता है, बिल्कुल वैसे हमारे पास ये बच्चे आते हैं। तो हमारा यही मोटिव रहता है पहले से ही कि हम इनका जो है इंशाल्लाह जब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह किसी फील्ड में ये एडजस्ट हो जाए, टॉप करे। क्योंकि हम अपने बच्चों को पहले दिन से यही बोलते हैं कि क्वालिफाई नहीं करना बल्कि आपको अपने जो भी सब्जेक्ट है स्ट्रीम है उसमें आपको टॉप करना है। जी 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 मुबश्शिर साहब। अदीबा जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं। साइंस स्ट्रीम की टॉपर है आप फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। कहाँ से हैं आप? मैं हवल श्रीनगर से हूँ। हवल से। आप भी डाउनटाउन से ही है। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको टॉप करना है? इंस्पायर तो जब मैं यहाँ ट्यूशन सेंटर मैंने ज्वाइन किया था तो हमेशा यहाँ टॉपर्स ही निकलते हैं, तो हमें भी यही मैसेज दी गई थी कि जिस भी फील्ड में आप हैं, आप जिस स्ट्रीम में है, आपको टॉप ही करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आए। अच्छा, स्टडी रूटीन क्या था आपका? आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या थी? क्योंकि साइंस जब हम स्ट्रीम की बात करते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील्ड लगता है। इसमें केमिस्ट्री भी है, फिज़िक्स भी है, बायोलॉजी भी है। मेरा प्लस मैथ्स भी था। तो जो भी यहाँ पढ़ाते थे, जो भी चैप्टर्स हम कर रहे हैं, तो साथ साथ में वो सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर करती थी, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी अच्छे से। वो सब किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कॉमर्स की फर्स्ट पोजीशन होल्डर अनुषा जी हमारे साथ मौजूद है। अनुषा जी, कहाँ से हैं आप? आई एम ओरिजिनली फ्रॉम रानावारी बट करंटली आई रिजाइड इन सुकरा। अच्छा, आप भी डाउनटाउन से ही ताल्लुक़ रखती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि जब हम कॉमर्स की भी बात करते हैं इसमें भी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, तो आपने किस तरीके से सोचा कि आपको टॉप करना है और फिर किस तरीके से आपने अपना जो एग्ज़ाम के बारे में सोचा, फिर टॉप करने का सोचा? मैं बोलना चाहूँगी कि आई हैव बीन कॉम्पिटिटिव, लाइक बचपन से आई हैव दिस अर्ज टू लाइक, हाँ, तो मुझे बचपन से था कि मुझे compete करना है, मतलब फर्स्ट आना है, तो रैंक लाना है। तो सेकंड तो नहीं, डिक्शनरी में था ही नहीं, तो हमेशा से फर्स्ट आना था। तो वही था कि अपने आप को प्रूव करना का हमेशा अर्ज था। अच्छा, पहले से ही जब हम किंडरगार्टन की बात करते हैं तब से ही आप टॉपर आती रही है, फर्स्ट पोजीशन आती रही है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, वो अभी तक आपने मेंटेन रखा है। उम्मीद करते हैं आगे भी ये मेंटेन रहे इंशाल्लाह। फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? इंशाल्लाह CA करने का प्लान है मेरा। CA करने पर अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अब साइंस स्ट्रीम की सेकंड पोजीशन होल्डर है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं खानियार श्रीनगर। आप भी डाउनटाउन से है। पूरे डाउनटाउन को मुबारकबादी देना चाहेंगे, पूरे शहर खास को मुबारकबादी देना चाहेंगे। हालांकि डाउनटाउन का एक अलग इमेज था, लेकिन यहाँ पर हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये डाउनटाउन का इमेज है, ये है डाउनटाउन हकीकत में। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ रहती है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत जो क्रूशल सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, टॉप तो चले छोड़ देते फ़िलहाल के लिए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, नीट में भी हो, 12th में भी। आपसे मैं जानना चाहूँगी उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? क्या ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है जब एक इंसान फेल हो जाता है किसी एग्ज़ाम में या उसका स्कोर अच्छा नहीं होता है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब लाइफ हैज़ सो मच मोर देन जस्ट एकेडमिक्स। यू हैव टू नो दैट, एंड अल्लाह ताला ने सबका रिज़्क लिखा हुआ है। सो यू हैव टू हैव दैट होप कि इंशाल्लाह एट द एंड सब कुछ अच्छा ही होने वाला है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सेकंड पोजीशन होल्डर आप भी साइंस स्ट्रीम से ही है, आप नाम बताइएगा, आपने कहाँ से है आप? मेरा नाम जन्नत आफाक है और मैं इलाही बाग से हूँ। इलाही बाग से है आप। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से। अच्छा, जब हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, आपने एकेडमिक्स को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या सोशल लाइफ को कैसे बैलेंस किया? बहुत सारे स्ट्रेस भी होते हैं लाइफ में, पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं, फैमिली इंटरप्शंस भी होते हैं, फंक्शंस होते हैं, शादियाँ होती हैं, कैसे बैलेंस किया? मैं पर्सनली बताऊंगी, मैंने वो बंद नहीं की वो चीज़ें, मैं उनके साथ भी थी, पर मेरे अंदर इतना था कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, फील कराना है, तो मुझे इतना करना है कि गिव अप नहीं करना है, और साइड से सारी एक्टिविटीज़ भी उसके साथ ही, क्योंकि अगर मैं खाली पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट करूँगी उससे बच्चा जा ही जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा वो। तो मैंने सब मेंटेन किया टाइम के साथ, क्योंकि दिन में बहुत टाइम होता है, और हमें गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है हर दिन जाना। तो मैंने अपना पहले मतलब पढ़ाई वगैरह देखी, और अगर मुझे कोई और एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ होती थी तो उसी से मैं अपना टाइम मैनेज करती थी, थोड़ा मेरा रिफ़्रेश हो माइंड। और भी आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं होती है अगर आप फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है इससे मतलब इससे इतना इम्पैक्ट लेना चाहिए। मतलब इस समय में फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो सपोर्टिव बहुत होनी चाहिए, ताकि उसका जो बच्चे हैं उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि ये एक बहुत मतलब ऑन अ वर्ज ये बहुत ख़राब स्टेप है कि आप सुसाइड या वैसा कुछ करें। तो गिव अप नहीं, इसमें बहुत मतलब नेगेटिविटीज़ इस पीरियड में बहुत आती है, तो हमें बहुत मतलब अगर हम नमाज वगैरह पढ़े तो उससे थोड़ा हमें दिल हल्का हो जाता है। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही। नमाज जब आप अदा करेंगे तो आपको जो है आपके लिए रास्ते खुद खुल जाते हैं, और अल्लाह ताला खुद वो रास्ते बनाते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं फ़ेल हो गया, अल्लाह ताला मेरे साथ शायद नहीं था, लेकिन ये एक आजमाइश होती है, अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा देगा, इससे ज़्यादा से नवाजेगा। मिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है, ये 8th टॉपर है साइंस की। मैं आपसे जानना चाहूँगी, फैमिली और टीचर्स का कितना अहम रोल रहता है एक स्टूडेंट को ग्रूम करने में? अस्सलामुअलैकुम। मैं कहना चाहती हूँ कि एक फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, और टीचर्स का भी। अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव होगी, आपको कांस्टेंट इंकरेजमेंट देगी, कांस्टेंट गाइडेंस देगी, वो एक इंसान को और एक पुश देता है कि मुझे और ज़्यादा वर्क हार्ड करना है। आई हैव टू मेक माई फैमिली मोर प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड मेरे पापा जो थे रोज़ मुझे यहाँ पर छोड़ते थे सुबह। उनने मतलब यहाँ से स्कूल लेने की तरफ हुआ या यहाँ पर आना हुआ, उनने अपनी बिज़नेस से भी बहुत टाइम अपना यहाँ पर स्पेंड किया। लाइक मेरे ग्रैंड फादर उनकी पेयर्स हो या मेरी ग्रैंड मदर उनकी पेयर्स, हर एक ने मेरे लिए जो एनकरेजमेंट मुझे दी, जो गाइडेंस दी। और मेरे ख्याल से टीचर्स का उससे भी ज़्यादा अफेक्ट रहता है एक बच्चे पे। जब आपको एक टीचर एनकरेज करती है, एक टीचर आपको सपोर्ट करता है, एक गाइडेंस देता है कि कैसे आपको करना है, हर एक स्टेप पे कैसे आपको एक चीज़ को टैकल करना है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हुए या मार्क्स अगर लो हुए तो तब भी आप कैसे टैकल कर सकते हो, कैसे उस पर वर्क कर सकते हो, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हो एंड उससे इम्प्रूव कर सकते हो। रादर देन गेटिंग डिसअपॉइंटेड ऑन लो मार्क्स, वी हैव टू बी एनालाइजिंग अवर मिस्टेक्स एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स अ बेटरमेंट। मीना जी, एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। हम जब एनकरेजमेंट की बात करते हैं, वहीं हम देखते हैं फैमिलीज़ की तरफ से एक प्रेशर भी क्रिएट होता है कि देखिए इन सब ने टॉप किया है, आपने क्यों नहीं टॉप किया। पर्सन टू पर्सन प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, फैमिली ग्रूमिंग, ये सब वेरी करता है। क्या कहना चाहेंगी? मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ज़्यादा प्रेशर नहीं बच्चे पे डालना चाहिए। बच्चों पे उनको सपोर्ट देना चाहिए, उनको कॉन्स्टेंटली उनको मॉनिटर करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, रादर देन जस्ट टेलिंग देम कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। उनको एक पुश देना कि नहीं आप कर सकते हो, आप में ये टैलेंट है, आपके अंदर ये होप है, जो हर एक यूजुअली सारे पेरेंट्स ही चाहते हैं कि उनका बच्चा एक्सेल करे। और हर एक पेरेंट्स, हर एक टीचर जो है वो अपने बच्चे को एक पुश ही देता है। बहुत कम मैं देखूंगी ऐसे बच्चा जो है वो खुद ही एक स्ट्रेस लेता है, एक वरी लेता है, जो फिर उसकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है एंड वो फिर उसी की वजह से मिस्टेक करने में कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से है आप? हज़रत बल से हूँ मैं। हज़रत बल से। आपको भी मुबारकबादी पेश करते हैं, आपकी पूरी फैमिली को मुबारकबादी पेश करते हैं। मुस्कान जी हमारे साथ मौजूद है, ये इनका 10th पोजीशन है आपकी ह्यूमैनिटीज़ में। बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं आपको। कहाँ से है? मैं मलाबाग से हूँ। मलाबाग से है आप। तो क्या लगता था आपको कि आप टॉपर्स में गिनी जाएंगी? मतलब हार्ड वर्क तो बहुत किया था, टॉपर्स में ऐसा सच नहीं होना, बट जितना टीचर्स ने प्रिपेयर यहाँ पर करवाया तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस तो थी कि डेफिनेटली इफ़ नॉट टॉपर्स बट अच्छे मार्क्स तो डेफिनेटली होंगे। अच्छे मार्क्स डेफिनेटली होंगे। तो आगे क्या गोल है आपका? सिविल सर्विस।
सिविल सर्विसेज आपका गोल है, तो सिविल सर्विसेज के बाद क्या मतलब किस तरीके से लोगों को सर्व करेंगे, क्या उम्मीद क्या है, क्या आपको एक्सपेक्टेशंस है कि आप क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए? डेफिनेटली मतलब एजुकेशन इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू मार्क्स, एजुकेशन इज़ समथिंग जो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाए। और अगर आप डेफिनेटली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है तो उसका मेन फोकस सिविल सर्विस होता है। अगर एक क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल मेडिकल का नीट होता है तो ह्यूमैनिटीज़ का सिविल सर्विस होता है। एंड डेफिनेटली सिविल सर्विस में फाइनली आप लोगों को सर्व करते हैं, तो उससे बेहतर हो ही नहीं सकता है कि आपके एजुकेशन का एक अच्छा फ़ायदा आप उठा सको। तो दैट्स द बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप सबसे मैं एक लाइन में जवाब चाहती हूँ। फ्यूचर जो एस्पायरेंट्स है या जो 12th क्लास में अब आ गए हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी अगर वो भी टॉप करना चाहते हो तो? हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, मतलब ये नहीं आज पढ़ो तो एग्जाम के वक्त पढ़ो तो फिर देखेंगे, कंसिस्टेंसी मतलब दैट्स द की टू सक्सेस। अच्छा, पहले दिन से ही शुरू करना, पहले दिन से ही शुरू। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? Working in a consistent and orderly manner. We should not overstress ourselves. Taking timely breaks can help us focus more. And taking like regular exercises भी करनी है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करना है, उससे ही हम और ज़्यादा परफॉर्मेंस अपनी एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, फैमिली के लिए क्या मैसेज रहेगी? कि वो पेशेंट रहे, सब्र रखे, सब अच्छा ही होगा। और जितने भी हम मतलब ट्राइज देंगे इंशाल्लाह सब बेहतरी के लिए होता है इंसान के। अच्छा, अगर बच्चा पहले ही कॉन्फिडेंट है कि मैं जो है टॉप करूँगा, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस होता है? एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको खुद पे बिलीव हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स। बिलीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक 50% काम आपका हो गया अगर आपने बिलीव कर लिया कि मैं कर पाऊँगा। तो कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप फर्स्ट पोजीशन होल्डर है कॉमर्स की, आप क्या मानती है कि टीचर्स का कितना अहम रोल है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? सो मुझे लगता है टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज वही पढ़ाता है, वही गाइड करता है। और मैं अपनी टीचर्स का बहुत थैंकफुल हूँ, मेरे ग्रीन वाली की टीचर्स का, NIT की टीचर्स का, स्पेशली तोफैल सर का, मान सर का। सो मैं बोलूँगी टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड आई थिंक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी मैसेज, आप फर्स्ट पोजीशन होल्डर है साइंस की, मैं आपसे मैसेज जानना चाहूँगी, अपने मज़हब के करीब जाना कितना ज़रूरी है जब आप एकेडमिक्स में भी होते हैं और एक तरफ से आप जो है अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं? अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड रहने के अलावा और मतलब ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर एक इंसान अल्लाह ताला से कनेक्टेड है, अपनी 5 प्रेयर्स, कुरान, इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है ना, बाकी चीज़ें फिर खुद ही ईज़ आउट हो जाती है। प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आती है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें साथ में होती है ना, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं लगती। विद टाइम वो खुद ही सॉल्व हो जाती है और समझ भी नहीं आता कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अब आगे और भी हंसना मुस्कुराना है। आपने कामयाबी हासिल की है। मुबशर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप क्योंकि इन्होंने आपकी कोचिंग सेंटर का भी नाम रोशन किया है, इनकी मेहनत और जो बाकी कैंडिडेट्स होते हैं जो टॉप नहीं कर पाए, क्या फ़र्क होता है? देखिए, जो ये बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनकी डिफरेंट लेवल्स होती हैं। सो अकॉर्डिंगली हम पहले उनका प्रोफाइलिंग करते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग ए बिलो एवरेज स्टूडेंट, उसको एटलीस्ट एवरेज बनाएं। अगर एवरेज है उसको एबो एवरेज तक पहुंचाएं। अगर आपके पास एबो एवरेज है तो हम इनको एक टास्क देते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म चलता है पूरे साल। तो हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है स्टार्ट से लेकर लेवल हाई तक उसको कितना टाइम लगेगा, बाकी चीज़ें। तो इसमें एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के पीछे पूरी टीम लगी है NITians की, जो बच्चों को पूरा मतलब उनसे बात करके उनके पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ दिमाग में रख के उन पे मेहनत करते हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है, आप देखिए जैसे इमेजिन वहाँ लखनपुर से लेकर यहाँ गुरेज तक, वहाँ केरन से लेकर यहाँ हारवन थीद की पहाड़ियों तक, इतने सारे इंस्टीट्यूट, इतने सारे बच्चे, इतने सारे स्कूल्स, लेकिन उन सब के बावजूद सारे टॉपर्स आपको हमारे इंस्टीट्यूट से ही मिल रहे हैं। इंशाल्लाह तो ये अल्लाह ताला का ही करम है हम पे। अल्लाह ताला का ही करम है। बहुत शुक्रिया आपका। मुबशर साहब NIT करियर इंस्टीट्यूट से हमारे साथ मौजूद थे, ये सारे टॉपर्स हमारे साथ मौजूद थे। तो इन्होंने भी अपना एक आस्पेक्ट कहा कि किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो है बच्चे को जो है डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब ने जो भी कहा है आप ये वीडियो में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं, ये मैसेज सिर्फ 12th क्लास में जो पास हुए उनके लिए नहीं, या जो अब अपेयर होने जा रहे हैं 12th क्लास में उनके लिए नहीं है, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि किस तरीके से आप टॉप कर सकते हैं और किस तरीके से आपको लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि स्कोर आपका करियर तय नहीं कर सकते, स्कोर आपकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी में और भी आगे बहुत कुछ देखना है, बहुत कामयाबी देखनी है। एशियन न्यूज़ हब के लिए डाउनटाउन से फ़ज़ा ज़ैनब।